Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर का लेसन 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बादल एंड मोती। और यहाँ पर जैसे कि आप बुक में देखेंगे, यहाँ पर एक बादल है जो बॉय है और उसके पास एक ये छोटा सा पपी है जिसका नाम है मोती। और ये बादल और मोती की एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी है जिसे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप हमेशा मेरी वीडियोस में देखते हैं, मैं अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स ऊपर लिखती हूँ, तो आप भी ऐसे ही अपनी बुक में मीनिंग्स लिख सकते हैं जिससे कि जब आप खुद पढ़ेंगे ये लेसन तो आपको मीनिंग्स आते होंगे और आप अब इन लाइंस का मतलब खुद ही निकाल पाएंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था बादल। He lived with his mother in a village and they were very happy. वो अपनी माँ के साथ रहता था। लिव्ड का मतलब रहता था। वो अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहता था एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो दोनों बहुत खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम को, वेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था। रिटर्निंग का मतलब वापस आना। तो जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। उसने एक पपी कौन होता है? डॉग का बेबी, जिसे हम हिंदी में पिल्ला भी बोलते हैं। उसने एक पपी देखा जो कि शिवर कर रहा था, कांप रहा था, कांपता हुआ। और क्यों कांप रहा था? कोल्ड में, ठंड में। तो जो बादल है, जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था, उसने ठंड में कांपता हुआ एक पपी देखा। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पपी ठंड से कांप रहा है और बादल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बादल ब्रॉट हिम होम। ब्रॉट का मतलब लाया। बादल उसे पपी को उठाकर घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? और उसने अपनी माँ से पूछा, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? स्टे का मतलब रहना और अस का मतलब हमारे साथ। तो क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? ऐसा बादल ने पूछा। आस्क्ड बादल ने पूछा। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड द मदर विद अ स्माइल। अब माँ ने ये कहा कि यस बेटा, हाँ बेटा, बट लेकिन, ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, तुम इस पपी की देखभाल करने का वादा करो, तभी तुम इसे अपने साथ रख सकते हो। सेड हिज मदर विद अ स्माइल। उसकी माँ ने कहा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। स्माइल का मतलब मुस्कुराहट, और स्माइल जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैजिकल ई वर्ड है जो हमने प्रैक्टिस में पढ़े थे। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। अब बादल और उसकी माँ ने उस पपी का नाम मोती रखा। इस पपी का नाम अब इन्होंने मोती रख दिया। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बादल से प्यार करने लगा, क्योंकि जैसे जानवर हमारे साथ रहते हैं ना, तो वो हमें प्यार करने लग जाते हैं। आप भी अगर आपके घर में भी कोई जानवर होगा या कोई आपने पेट रखा होगा, वो आपसे बहुत प्रेम करता होगा, आपके साथ झपट के खेलता होगा, कूदता होगा, आपकी गोदी में आता होगा। तो ऐसे ही ये जो मोती है, ये बादल को बहुत प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, बहुत गहरे मित्र बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। वो एक साथ खाना खाते और खेलते भी एक ही साथ थे। टुगेदर का मतलब एक साथ। वो दोनों एक साथ खाना खाते थे और एक ही साथ खेलते भी थे। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। मोती बादल के पीछे पीछे चला जाता था जहाँ पर भी बादल जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। और जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो अपने पसंदीदा खेल एक साथ खेलते थे। फेवरेट गेम का मतलब पसंदीदा खेल एक साथ खेलते थे। अब एक दिन क्या हुआ? वन रेनी डे, एक दिन, एक बरसात के दिन, जब बहुत बारिश आ जाती है और हर जगह मिट्टी, पानी, कीचड़ जैसा हो जाता है। वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। जब बादल अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहा था। ऑन हिज वे होम का मतलब घर की तरफ आना। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन
एंड फेल इनटू अ डीप पिट। जो बादल है वह फिसल गया और एक कीचड़ से भरी हुई गली में वो गिरा और वहाँ पर एक गहरा गड्ढा था। डीप पिट का मतलब गहरा गड्ढा। बादल उसमें गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वो उस गहरे गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। कुड नॉट कम का मतलब नहीं आ सका। बादल्स मदर वॉज वरिड, अब बादल की माँ परेशान हो गई क्योंकि बादल घर नहीं पहुंचा। घर पहुंचते समय तो वो गड्ढे में गिर गया था। तो अगर आप घर से नहीं पहुंचते टाइम से तो आपकी माँ भी बहुत चिंता करती होंगी, बहुत परेशान हो जाती होंगी। तो ऐसे ही बादल की माँ भी चिंता में हो गई, परेशान हो गई। When he did not come home in time, जब वो घर समय से नहीं पहुंच सका। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, मोती भी गेट पर उसका इंतज़ार करने लगा। टू का मतलब हमने कलर्स में भी पढ़ा था भी। मोती भी उसका इंतज़ार करने लगा दरवाजे पर खड़ा होकर। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, जो बादल की माँ है उन्होंने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया जिससे कि वो उसकी मदद कर सकें बादल को ढूंढने में। मोती टू अकम्पनीड देम, अकम्पनीड का मतलब साथ जाना। मोती भी उनके साथ साथ चला गया। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, उन्हें मिल गया और वो कैसे मदद कर रहे हैं उसकी निकालने में। तो आइए पढ़ते हैं। मोती कॉट बादल सेंट, मोती जो था उसने बादल की सेंट, बादल जो खुशबू लगाता था, जो इत्र लगाता था, वो पहचान ली। क्योंकि जो डॉग्स होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति, स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मोती ने बादल की सेंट को पकड़ लिया, एकदम उसका ध्यान गया। ही फॉलोड द सेंट, वो उस सेंट की खुशबू के पीछे पीछे गया। एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, और जैसे जैसे वो उस गड्ढे के पास पहुंचा उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। क्योंकि जो डॉग्स हैं वो कैसे अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, भौंक कर। तो जब उन्हें पता चला कि यहाँ बादल आसपास कहीं है तो उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, और उसके भौंकने ने उन सब पड़ोसियों को सतर्क कर दिया कि ये कुछ कहना चाह रहा है, ये भौंक रहा है तो कुछ कहना चाह रहा है। तो उन सभी पड़ोसियों को सतर्क कर दिया। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, और जब उन्होंने देखा कि जो बादल है वो गहरे गड्ढे में है तो उन्होंने रोप यानी एक रस्सी फेंकी और उस रस्सी की मदद से बादल को ऊपर पुल कर लिया। पुल का मतलब होता है खींचना। उन्होंने बादल को ऊपर खींच लिया। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, और जब बादल ऊपर आया तो सब चिंता मुक्त हो गए। और बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने मोती को गले लगाया और उसे बहुत धन्यवाद दिया। तो थी ना कितनी प्यारी सी कहानी, एक छोटे से पपी ने कैसे अपने मित्र, अपने बादल की जान बचाई। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें मैंने आंसर्स पहले ही लिख दिए क्योंकि वीडियो में लिखने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं आपको फटाफट से इनके मीनिंग्स बताती हूँ। What did बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, बादल किससे मिला रोड के साइड पर, सड़क के किनारे किससे मिला। तो बादल सॉ अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, और हमने ये क्वेश्चन में से ही निकाला है। बादल सॉ अ पपी, बादल ने एक पपी देखा बाय द साइड ऑफ द रोड। और अब हम सेंटेंसेस में ही लिखेंगे क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, तो धीरे धीरे लिखने की आदत डालेंगे तो हमें ज़रूर आदत पड़ जाएगी। What did बादल and his mother name the puppy, बादल और उसकी माँ ने पपी का क्या नाम रखा, क्या नाम दिया। तो बादल एंड हिज मदर, यहीं से ढूंढा है देखो, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, उन्होंने उसका नाम मोती रखा। What did बादल फेल इनटू, बादल कहाँ गिर गया था। तो बादल फेल इनटू अ डीप पिट, बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, मोती ने बादल को कैसे ढूंढा। मोती कॉट बादल्स सेंट एंड फाउंड हिम, मोती ने उसकी खुशबू को पहचाना और उसे ढूंढ लिया। तो इस तरीके से आप भी ये अपनी बुक में एक्सरसाइज में कर सकते हैं।
राइट टी फॉर ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सही और एफ फॉर फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो इसमें से जो सेंटेंस सही होगा हम उसके आगे टी ट्रू का निशान लगाएंगे, और जो सेंटेंस गलत होगा हम उसके आगे फॉल्स यानी एफ लिखेंगे, गलत। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर, क्या बादल अपनी दादी के साथ रहता था? फॉल्स, गलत है ये, बादल अपनी मदर के साथ रहता था। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, मोती बड़ा होने लगा और बादल से प्यार करने लगा, तो ये सही था, तो इसीलिए हमने लिखा है टी। बादल्स मदर वॉज वरिड वेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, बादल की मम्मी परेशान हो गई थी जब वह समय से घर नहीं पहुंचा था, तो ये सही है, इसीलिए टी लिखेंगे। मोती कॉट बादल्स फोटो, क्या मोती ने बादल की फोटो पहचानी थी? नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि मोती ने बादल की सेंट पहचानी थी। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम, जो बादल है वो उसने मोती को गले लगाया और थैंक किया, धन्यवाद किया, तो ये सही था, इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे टी का निशान। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप स्कूल में पेयर्स में डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं येलो बॉक्स में, लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड और थैंक्ड, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें अगर हम ईडी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो एक्शन है ये पहले हो चुका, पास्ट में हो चुका। जैसे लिव का मतलब अभी रहना और लिव्ड का मतलब जो रहा, लव का मतलब प्यार करना और लव्ड का मतलब प्यार किया, प्ले का मतलब अभी खेल रहा है और प्लेड का मतलब पहले खेला। तो जब हमें एक्शन वर्ड्स के आगे हम ईडी लगाते हैं तो उसका मतलब वो एक्शन पहले हो चुका है। तो अब यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड्स थे, वॉक का मतलब अभी चलना, लेकिन जब हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा वॉकड, और वॉकड का मतलब हो जाएगा पहले चला, अभी नहीं पहले चला। प्ले का मतलब अभी खेल रहा है, लेकिन जब हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लेड यानी खेला। यहाँ पर टॉक का मतलब अभी बात करना, वर्तमान में बात करना, लेकिन जब हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा टॉक्ड यानी पहले बात की। आस्क का मतलब अभी पूछना, लेकिन जब हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा आस्क्ड, मतलब पूछा, पहले पूछा। ऐसे ही टच का मतलब अभी छूना, लेकिन जब हम उसमें ईडी लगा देंगे तो टच्ड बन जाएगा, जिसका मतलब होगा पहले टाइम में छुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक्शंस के आगे ईडी लगा देंगे तो उसका मतलब ये एक्शन पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर हमें पेयर्स बनाने हैं और आप सेम कलर से सेम पेयर को कलर कर सकते हैं, सेम बॉक्स को सेम कलर से हम कलर कर सकते हैं। जैसे पेपर और पेंसिल का पेयर बनता है चेयर एंड टेबल, बैट का पेयर बनता है बैट एंड बॉल, आप इनको ग्रीन कलर से कर सकते हैं। नीडल का मतलब होता है सुई, थ्रेड का मतलब होता है धागा, तो नीडल एंड थ्रेड, इसको आप रेड कलर से कर सकते हैं। लॉक का मतलब ताला, ताला एंड चाबी, लॉक एंड की। और लास्ट बचा इडली एंड सांभर, तो इन दोनों को भी आप किसी एक कलर से कलर कर सकते हैं। तो ये हमने पेयर्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी है बादल एंड मोती की ही, अब हमें इसमें बताना है कौन सी घटना पहले हुई कौन सी उसके बाद हुई। तो यहाँ पर नंबर 1 दे रखा है, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, बादल को एक पपी मिला रोड के किनारे पे, सड़क के किनारे पे। उसके बाद क्या हुआ था, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, उन्होंने बादल और उसकी माँ ने उसका नाम रखा मोती। तो ये थी घटना नंबर 2, तो इसीलिए हम 2 लिखेंगे। इसके बाद हुआ वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, उसके बाद बादल एक दिन बरसात के दिन गिर गया था गहरे गड्ढे में, तो ये थी नंबर 3। उसके बाद हुआ मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, मोती बादल की माँ के साथ निकला उसे ढूंढने, तो ये था नंबर 4।
और इसके बाद मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती जो था वो बादल की सेंट को पहचान कर उसका पीछा किया और पिट के पास पहुंच गया। ये था नंबर 5। और लास्ट में था बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को गले लगाया। ये था नंबर 6। तो आप भी इस तरीके से अपनी बुक में नंबर सीक्वेंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टॉक इन पेयर्स, आपस में बात करके आप बताइए आप रोज़ क्या करते हैं। बिफोर यू कम टू स्कूल, स्कूल आने से पहले। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, जब आप स्कूल में होते हैं तब क्या करते हैं। एंड आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जाने के बाद। तो यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, हम उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे और आगे देखते हैं कैसे करेंगे। एवरी डे आई वेकअप, वेकअप का मतलब जगना। एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मुझे लगता है आप सभी 6 बजे उठ जाते होंगे, उसके बाद धीरे धीरे तैयार होकर समय से स्कूल पहुंचते होंगे। देन आई डैश माई टीथ, यहाँ पर आएगा ब्रश माई टीथ एंड गो टू द टॉयलेट, टॉयलेट या बाथरूम, आप टॉयलेट या बाथरूम लिख सकते हैं यहाँ पर। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और फिर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। फिर आई हैव ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल, मैं ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करके स्कूल चली जाती हूँ। अब हमें नंबर 2 लिखना था ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो स्कूल आवर्स में हम क्या करते हैं। आई स्टडी, प्ले विद फ्रेंड्स एंड हैव लंच इन द स्कूल, पढ़ते हैं हम, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं और लंच करते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। आफ्टर गोइंग बैक होम, आप क्या करते हैं। घर जाने के बाद आई ईट फूड, खाना खाते हैं। टेक रेस्ट, रेस्ट करते हैं। एंड डू माई होमवर्क, जो हमें स्कूल से होमवर्क मिलता है वो काम करते हैं आफ्टर गोइंग बैक होम। इस तरीके से आप भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें नंबर सीक्वेंस डालना है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई होगी और कौन सी बाद में। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये कुछ इस तरीके से है। अगर आप कोशिश कीजिएगा पहले खुद समझने की, फिर ना समझ आए तो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं या आपकी मैम बता देंगी आपको। यहाँ पर आप देखेंगे एक डव यानी सफ़ेद कबूतर नदी के किनारे पेड़ पर बैठा है। उसके बाद उसने देखा कि जो नदी है उसमें एक चींटी डूब गई। उस जो सफ़ेद कबूतर है, जो डव है, उसने एक पत्ता गिराया उस चींटी की मदद करने के लिए। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और वो बच गई। फिर कई दिनों बाद चींटी ने देखा कि एक हंटर यानी शिकारी कबूतर को मारने की कोशिश कर रहा है। तो चींटी ने उसको ज़ोर से काट लिया और उसका निशाना चूक गया। और उसके बाद जो डव था वो आराम से बिना चोट लगे, बिना नुकसान पहुँचे उड़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नंबर्स डालकर इस कहानी को सीक्वेंस दे सकते हैं। अब आगे इसी स्टोरी को हमें वर्ड्स में लिखना है और हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। कुछ तो हमें दिए गए हैं, हमें कुछ ब्लैंक्स भरने हैं। तो आइए भरते हैं। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो एक कबूतर था वो एक पेड़ की टहनी पर आराम कर रहा था। नियर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी के किनारे। एन एंट फेल इनटू द स्ट्रीम, जो एक चींटी थी वो नदी में गिर गई। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और उसने मदद मांगने के लिए गुहार लगाई, चिल्लाई। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द स्ट्रीम, जो डव था उसने एक पत्ता नदी में गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफली, जो एंट थी वो उस पत्ते पर चढ़ गई और आराम से किनारे तक पहुंच गई। Another day, the ant saw a hunter aiming at the dove. दूसरे दिन एक जो एंट थी उसने देखा एक शिकारी कबूतर पर निशाना साधे हुए है। She quickly climbed up, उसने फटाफट से वहाँ चढ़ गई। And bit the hunter's hand, और जो हंटर का हैंड था, शिकारी का हाथ था, उसे काट लिया। The dove flew away unhurt, निशाना चूक गया और जो डव था वो आराम से उड़ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इसकी मैं अलग से भी वीडियो आपको शेयर करूँगी। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आया है जो इस तरीके से लगाते हैं। उसकी माँ ने जवाब दिया, यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ़ द पपी। अब उसकी माँ ने ये आंसर किया है। जो आंसर वाला सेंटेंस होता है उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के एंड में लगाते हैं। अब यहाँ पर
कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके आगे हमें या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखते हैं कैसे लगाना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये एक बात कही जा रही है, इसीलिए हम इसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। वॉट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई लाइक टू ईट मैंगोज़। मुझे मैंगोज़ खाना पसंद है। ये अब एक स्टेटमेंट है जो हम बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले सकती हूँ? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स। बृंदा और नम्रता दोनों अच्छी सहेलियां हैं, तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, इसीलिए फुल स्टॉप लगेगा। एंड हुज शूज़ आर दीज? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये किसके जूते हैं? तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके एंड में फुल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है दो बच्चों के बीच में। ये बहुत सिंपल सी बातचीत है, ये आप अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ क्लास में कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, एक ये जो गर्ल है ये बता रही है नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज़ योर नेम? वो बता रही है नमस्ते, मैं आनंदी हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? ये बता रहा है नमस्ते, आई एम डैश। यहाँ पर आप ये अपना नाम बताएगा, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आनंदी पूछ रही है आई लिव इन डैश। वो अपनी जगह बताएगी कि मैं वहाँ रहती हूँ। वेयर डू यू लिव? यहाँ पर लिखा जाएगा लिव। तुम कहाँ रहते हो? तो अब ये बॉय बताएगा आई लिव इन, तो यहाँ पर जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। अब वो बता रही है आई गो टू डैश स्कूल, तो हम निगम प्रतिभा कन्या विद्यालय या निगम प्रतिभा स्कूल के बच्चे हैं, तो हम अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अब ये बता रहा है येस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू। फिर वो पूछेगी कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इन विच क्लास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिर ये बच्चा बताएगा आई एम इन क्लास 3। ये 3rd क्लास के बच्चे बात कर रहे हैं। विच क्लास आर यू इन? फिर ये पूछेगा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो ये भी बताएगी आई एम इन क्लास 3। अब जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं नाइस मीटिंग यू, कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो, कल हम स्कूल में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसे भर सकते हैं, कुछ कुछ अपनी इंफॉर्मेशन डालकर। तो अगर आपको ये लेसन समझ आया हो, ये एक्सरसाइज समझ आई हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बच्चों की काम की वीडियो बनाते हैं जो आपके बहुत ज़रूरी काम आ सकती हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।